हाँ, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, अभी फिक्स रहने दीजिए, ठीक है? सो पहला जो आपका है, बॉडी आपका थिन बॉडी है या मीडियम बेल्ट का बॉडी है। मीडियम बेल्ट मतलब कि ठीक-ठाक। एक होता है लीन बॉडी मतलब एकदम से थिन जैसे कंकाल टाइप वाला बॉडी थोड़ा-सा, उसके बाद मीडियम बेल्ट का बॉडी होता है एंड ओवरवेट होता है। तो अगर आपका थिन है, तो ए आपका होना चाहिए, अगर मीडियम टाइप का आपका बॉडी है, तो आपका बी होना चाहिए, अगर आपका बॉडी ओबीज है, तो आपका सी होना चाहिए, राइट? सो पहला क्वेश्चन ये हमारा होगा। दूसरा क्वेश्चन निकालिए सर, दूसरा। स्क्रीन को जस्ट ऊपर स्क्रॉल कीजिए, सेकंड क्वेश्चन लेके आइए। यस, वेरी गुड। बस बस दूसरा, यस, हाँ। वॉक एंड टॉक, आप बोलने का और बात करने का स्पीड क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि आप बहुत फास्ट बात करते हैं, बहुत फास्ट टॉक करते हैं। दूसरा है कि नहीं, ठीक-ठाक मतलब नॉर्मल टाइप का जो मॉडरेट होता है, या तीसरा ऑप्शन है कि आप बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं, राइट? स्लो चलते भी हैं और स्लो बात भी करते हैं। तो इसमें से 3 ऑप्शन है, आपका अगर ए है, फास्ट आप चलते हैं तो ए पे लगाना है, अगर मॉडरेट है आपका तो बी, और अगर आपका स्लो है तो सी। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। यस, वेदर का रिएक्शन, यस वेरी गुड। वेदर का रिएक्शन मतलब को एंजॉय करते हैं, या आप गर्मी को एंजॉय करते हैं, या कोई सा भी मौसम आपके लिए परफेक्ट होता है, मतलब इजीली किसी भी मौसम में आप ढल जाते हैं। जो है, आपको क्या है, वेदर का क्लाइमेट जो है, मतलब गर्मी आपको ठीक ठाक लगती है तो ए है आपका। अगर आपको ठंडी ठीक ठाक लगता है, ठीक है, तो आपको एंजॉय कूल वेदर एंड डिसलाइक वार्म, यस। तो अगर आपको ठंडी ठीक लगती है, गर्मी लगता है, तो बी ऑप्शन है आपका। और आप कंफर्टेबल हैं पूरे ईयर के किसी भी तरीके के मौसम के लिए, आप पूरा कंफर्टेबल है, तो आपके लिए ऑप्शन सी जाएगा, राइट? ये थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन हुआ। फोर्थ के ऊपर मूव करते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। यस, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है स्वेटिंग के बारे में। जैसे होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा बहुत स्वेटिंग आता है, ठीक है, नॉर्मल आपको स्वेटिंग आता है। एक होता है कि आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग आता है, राइट? मतलब कि नहीं भी काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं, नॉर्मल बैठे हैं, फिर भी आपको स्वेट हो रहा है। और तीसरा है कि जब कोई एक्टिविटी आप करते हैं, लाइक एक्सरसाइज करना या वॉकिंग करना या एनीथिंग एल्स, ऐसा कोई फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हैं, तो आपको स्वेटिंग आता है। तो पहला है कि आपको स्वेटिंग बहुत कम आता है, ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन है कि आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा आता है, इवन कुछ अगर नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपको स्वेटिंग हो रहा है। एंड ऑप्शन नंबर सी इज दैट आप जो है जब कुछ करते हैं, जब कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तब आपको जो है स्वेटिंग आता है। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, राइट? 5 नंबर क्वेश्चन, एपेटाइट के बारे में। व्हाट इज एपेटाइट? मतलब भूख लगने के बारे में है कि आप रेगुलर है भूख लगने में, ऐसा कोई टाइमिंग आपका फिक्स नहीं है, कभी भी आपको भूख लग जाता है, राइट? और दूसरा है आपका बी नंबर ऑप्शन है कि आपको बहुत तेज भूख लगता है, एकदम शार्प टाइप का आपको भूख लगता है। और तीसरा है कि नॉर्मल टेंडेंसी है, मतलब आपका भूख जो लगने का जो टेंडेंसी है, वो आपका भूख लगने का टेंडेंसी नॉर्मल है, मतलब आप जो है टाइम के हिसाब से खाना खाते हैं, ठीक है? आप जब आपका रेगुलर टाइम आपने बना के रखा है, उसी हिसाब पे आपको खाना खाते हैं, वो आपके लिए सही जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज इर्रेगुलर सम टाइम, मतलब कभी भी आपको खाने का मन कर देता है। ऑप्शन नंबर बी आपको तेज भूख लगता है, शार्प भूख लगता है। एंड ऑप्शन नंबर सी आप अपने टाइम को डिसाइड करके रखिए, उस टाइम में आप जो है खाना खाते हैं और कंफर्टेबल और टेस्ट के साथ में आप खाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। सो नेक्स्ट मूव करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो आपके स्किन के बारे में, आपका स्किन कैसा है, ड्राई है, रफ है, थीन स्किन है आपका, या फिर नॉर्मल ऑयली स्किन है आपका, या फिर नॉर्मल जो है नॉर्मल टू ऑयली सॉफ्ट थिक एंड कोल्ड स्किन इशू लाइक। मतलब आपके स्किन का जो यहाँ पे स्किन के बारे में दिया गया है आपको, पहला नंबर ऑप्शन में है कि आपका स्किन का जो टाइप है वो आपका ड्राई स्किन होता है, रफ मतलब जो जैसे स्किन के अंदर हमने खरोचा तो क्या हो गया कि वो डायरेक्ट वो ये कुछ दाग टाइप का लग जाता है, ठीक है? दूसरा है कि स्किन आपका ऑयली टाइप का है, और तीसरा है ऑयली ऑयली भी है और थोड़ा नॉर्मल टाइप का, मतलब दोनों टाइप का आपका स्किन है, राइट? 1 मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम करेंगे। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर के बारे में है। सो हेयर कैसे है आपका, रफ हेयर है
या ड्राई है, दूसरा आपका नॉर्मल एंड स्ट्रेट हेयर है, ठीक है, और तीसरा आपका हेयर का जो है कर्ली है, मतलब कर्ली बोले तो घुंघरेला बाल जिसको हम लोग बोलते हैं, उस टाइप का आपका बाल है, राइट। एक हो गया नॉर्मल रफ टाइप का बाल जो होता है, ठीक है, रफ बाल जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई, ठीक है, दूसरा हो गया नॉर्मल स्ट्रेट है, हमारा थिन जो है बाल हो गया, एंड सी ऑप्शन नंबर है कि मोटा होगा, बाल आपका मोटा होगा, कर्ली होगा, घुमावदार बाल होगा, जिसको हम लोग अंगूठिया बाल जो है अपने भाषा में बोलते हैं, राइट। सो कर्ली उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करेंगे सर, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट योर लिप्स एंड टीथ, राइट। यस, सो आपका लिप्स जो है वो थीन है, राइट, यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, मैं उसी को जस्ट पढ़ के आपको बता रहा हूँ। आपका लिप जो है वो थीन है, दूसरा आपका लिप जो है, लिप्स जो है वो मीडियम साइज का है, या आपका लिप्स जो है तीसरे नंबर में लार्ज साइज का है। आपका दांतों का पैटर्न जो है बिल्कुल जो है जैसे सी नंबर ऑप्शन में आप देख रहे हैं, दांतों का पैटर्न एकदम से मतलब बराबर है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर में दांतों का पैटर्न थोड़ा सा डिसऑर्डर में है, और ऑप्शन नंबर ए में भी लगभग ठीक ठाक है। सो आपके लिप्स से आप इसको कैरी कर पाएंगे, अगर आपका थीन लिप्स है ऑप्शन नंबर ए, अगर आपका लिप्स का साइज जो है वो मीडियम है तो ऑप्शन नंबर बी, अगर लार्ज है तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 9 इज अबाउट योर आईज, राइट। सो आपका आंख का जो साइज है वो स्मॉल है, ठीक है, इसका स्लीपी आईज है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। आपका अगर मीडियम है, रेडिश टाइप का आईज है, तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि उनके आंख जो है हमेशा मैक्सिमम टाइम लाल होते हैं, राइट, जैसे ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है। एंड ऑप्शन नंबर सी जो है बिग एंड अट्रैक्टिव, राइट, थिक आईज, राइट। सो इनका आईज का जो है वो थिक है एंड बिग है, बड़ा सा आंख होता है ऑप्शन नंबर सी वाले लोगों के साथ में। सो नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के टुवर्ड्स, एंड दिस इज जनरल साइंस, राइट। सो ये जनरल साइंस क्या बोलता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए जो है क्रैकिंग साउंड इन जॉइंट्स, जब आप बैठते हैं उठते हैं तो थोड़ा सा कट कट की जो आवाज आती है, वो सारी चीज को आप रियलाइज किए होंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ब्लैक मोल्स ऑन बॉडी, जो ब्लैक मोल्स होता है, जो मस्सा हम लोग बोलते हैं, वो बॉडी में होता है। मीडियम फॉरहेड होता है, जो आपका फॉरहेड होता है, जो ये कपाल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको ये मीडियम साइज का होता है। नेल्स आर पिंक एंड सॉफ्ट, जो हमारा नाखून होता है वो पिंक और सॉफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको उसके बारे में क्या बताया गया है कि ये बॉडी हैवी थिन, मतलब आप समझिए कि ऑप्शन नंबर सी जो है ओवर ओबिसिटी को दर्शा रहा है, कि आपका जो है नेल है, जो आपकी नाखून है, वो वाइड होता है, ठीक है, और ये ओबिसिटी के टुवर्ड्स थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है, राइट। सो ये 10 हमारे क्वेश्चन हुए, राइट, जिसमें हमने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जाना, आउटर बॉडी पार्ट के बारे में। अब हम चलते हैं मेंटल के टुवर्ड्स, राइट। सो मेंटल साइन हमारा क्या बोलता है हमारे बॉडी टाइप के बारे में। सो मेंटल वाला सर ओपन करिए, यस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इट जो है यहाँ पे दर्शाता क्या है, क्विक टू लर्न। ये लोग सीखते बहुत जल्द हैं, क्विक टू लर्न, बट जितना जल्दी सीखते हैं उतना ही जल्दी भूल जाते हैं, राइट। दूसरे टाइप के लोग जो होते हैं, बी नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, वो एवरेज स्पीड, मतलब सीखने का जो एवरेज स्पीड है, वो सीखने का स्पीड एवरेज है, बट ये बहुत दिन तक उस चीज को याद रखते हैं। और तीसरे टाइप के जो मेमोरी होती है, वो मेमोरी क्या हो, स्लो लर्न करता है लेकिन बहुत लंबे टाइम तक याद रखता है, राइट। सो आपका जिस टाइप का मेमोरी है, आप ए नंबर में लगा सकते हैं, बी नंबर लगा सकते हैं, या सी नंबर लगा सकते हैं, राइट। अगर क्विक टू लर्न है लेकिन जल्दी भूल जाते हैं तो ए जाएगा। अगर एवरेज स्पीड है आपका, लेट तक आप याद रखते हैं तो बी जाएगा। और स्लो सीखते हैं और बहुत लंबे टाइम तक याद रखते हैं तो आपके साथ में सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ये माइंड के बारे में है। माइंड मतलब जैसे होता है ना कि हम गुस्सा जो होते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बताया, तो जो गुस्सा होने की टेंडेंसी जो होती है, दिखता है कि जो ए नंबर ऑप्शन है, माइंड टेंड्स टू गेट मतलब रिस्ट्रिक्टेड इजिली, जो हमारा हम लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। बी नंबर वाला जो है, बी नंबर का जो ऑप्शन है, वो जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं उस टाइप के लोग। वो टाइप के लोग जो है टेम्परामेंटल होते हैं, मतलब कि एक बार जब उनका गुस्सा चढ़ा तो फिर उनको शांत करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर वो शांत हो जाते हैं,
ऐसा कुछ नहीं होता है। और सी टाइप के लोग एकदम रिमेन कूल होते हैं, कुछ भी चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको याद होगा, उसी टाइप के इनका माइंड का बिहेवियर होता है। बी वाले का थोड़ा सा है कि जल्दी गुस्साते नहीं है, लेकिन जब गुस्साते हैं तो थोड़ा सा एकदम टेम्परामेंट हाई हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो स्लो भी आ जाता है। और ए वाले जो है वो उनका थोड़ा सा माइंड का बिहेवियर जो होता है वो बहुत जल्दी जो है गुस्सा आ जाते हैं और उनका गुस्सा लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेशन तक रहता है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर में हम लोग चलेंगे, माइंड ऑन एक्शन, राइट। सो ओवर थिंकिंग, ए टाइप के लोग जो है बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा विचार करते हैं और फिर जाके एक्शन लेते हैं। बी टाइप के लोग एकदम क्विक एक्शन ले लेते हैं, राइट। और सी टाइप के लोग तो लेजी हैं, राइट। सो वो एक्शन लेने में बहुत ज्यादा टाइमिंग देते हैं, प्रोकास्टिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं, होता है ना उसको क्या हम लोग बोलते हैं हिंदी में, टाल मटोल करना। तो उस टाइप के लोग होते हैं, ये लेजी होते हैं, प्रोकास्टिनेशन देते हैं, राइट। सो ये सी टाइप हो गया हमारा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलेंगे, तो फोर्थ नंबर है स्लीपिंग के बारे में, राइट। सो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे है लाइट एंड डिस्टर्ब स्लीप, मतलब इनका स्लीप जो है प्रॉपर नहीं होता है। वेकअप इजिली इन द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग में इजिली वेकअप हो जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन जो है मॉडरेट बट रेगुलर आई कैन गो बैक टू स्लीप इजिली, लोग आराम से सो लेते हैं, राइट। मतलब आराम से सो लेने का मतलब है कि इनका स्लीपिंग जो है बहुत अच्छा होता है। और सी वाले जो लोग होते हैं ये तो मतलब लेजी हैं तो पूरा सोते हैं, हाँ, और मॉर्निंग में जल्दी नहीं पाते, राइट। सो मूव करेंगे नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इमोशनल नेचर के ऊपर में हम जाएंगे। तो इमोशनल नेचर में ए वाले ऑप्शन वाले जो लोग हैं, आई वरी ए लॉट ऑफ्टन, फील नर्वस एंड, ऑप्शन नंबर बी आई फॉर, यस। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इमोशनल नेचर को ये शो कर रहा है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि ये वरी होते हैं, चीजों को लेके थोड़ा सा चिंतित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले मतलब नॉर्मल टाइप की इनका इमोशन का नेचर होता है। बट ये जब ऑप्शन नंबर बी के अंदर में क्या क्वालिटी है, ऑप्शन नंबर बी वाले लोग जो है इतना ज्यादा इमोशनल होते हैं कि उनका मतलब वो उनका इमोशन मतलब इतना कंट्रोल नहीं होता है। मतलब वो लॉन्ग टाइम में भी, जैसे उनका एज अगर 30 प्लस है, 40 प्लस है, फिर भी वो मतलब वो रो देते हैं, ऐसा मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ऑप्शन नंबर सी वाले लोग भी ठीक, उनका लविंग केयर होता है, वो दूसरों के प्रति सोचते हैं और उनका माइंड, उनका जो इमोशनल नेचर होता है वो भी अच्छा होता है, राइट। सो यहाँ पे जैसे कि आपको 15 क्वेश्चन मिले, यस सर, आप बैक कर सकते हैं यहाँ, या इसको दिखा दीजिए, राइट। सो ये इंडिकेशन क्या करता है, अगर आपके पास एज का नंबर ज्यादा है, अगर आपके साथ में जैसे हमने 15 क्वेश्चन किया, राइट। सो 15 क्वेश्चन में अगर आपके पास ए का ऑप्शन ज्यादा है तो आपका, पहले हम ये कर लेते हैं छट्टू सर, इसको रहने दीजिए, बाकी लोगों से हम ये जान लेते हैं कि उनको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आया तो वो पूछ सकते हैं, उसको रहने दीजिए, यस। एनी हैव एनी डाउट? सो मैं सारे लोगों से पूछ रहा हूँ, इसलिए अगर कोई आपको दिक्कत है तो पूछ लीजिए। सर, हाँ बोलिए। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम्म। सर वो स्लीपिंग क्वालिटी के बारे में जो बता रहे थे वो थोड़ा मुझे फिर से स्लीप